जाट कौम में ऐसे अनेक राजा महाराजाओं ने जन्म लिया है जिन पर यह जाट कौम हमेशा गर्व करेगी। ऐसे ही एक जाट महाराजा थे, महाराजा सूरजमल सिंह जाट, जिन्हें जाटों के प्लेटो यानी जाटों के अफलातून के नाम से भी जाना जाता था। 7 फुट 2 इंच के कद और 150 किलो वजन वाले महाराजा सूरजमल कभी भी किसी भी युद्ध में पराजित नहीं हुए। राजा नाहर सिंह सन 1857 की क्रांति में अपनी छोटी सी सेना के साथ ये जाट योद्धा अंग्रेजों के खिलाफ मैदान में उतर गए। 1858 में अंग्रेजों ने इन पर अनेकों झूठे आरोप लगाए और कहा कि हमारी गुलामी स्वीकार करो। इस जाट योद्धा को मरना मंजूर था, लेकिन गुलामी नहीं। और 9 जनवरी 1858 को अंग्रेजों ने इस जाट योद्धा को चांदनी चौक पर फांसी लटका दिया। जाट कौम में अनेक दिग्गज नेता हुए हैं जिन्होंने गरीब मजदूर और किसानों के हक के लिए लड़ाइयां लड़ी हैं। सर छोटू राम। कहावत है, अनपढ़ जाट पढ़े बराबर और पढ़ा लिखा जाट खुदा बराबर। इस कहावत को सर छोटू राम जी ने बिल्कुल सही साबित किया। सर छोटू राम ने कर्जा माफी अधिनियम, व्यवसाय श्रमिक अधिनियम, कृषि उत्पाद मंडी अधिनियम, साहूकार पंजीकरण एक्ट और गिरवी जमीनों की मुफ्त वापसी एक्ट जैसे कानून पास करवाए। भाखड़ा पर बांध और सतलुज का पानी हरियाणा में पहुंचाने वाले भी सर छोटू राम जी ही हैं। चौधरी चरण सिंह। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पुलिस ने इन्हें देखते ही गोली मार देने का ऑर्डर दे दिया था, लेकिन ये जाट नेता मौत से कभी नहीं डरा और ना पीछे हटा। आजादी से पहले ही इन्होंने कर्जा माफी विधेयक पास करवाकर किसानों के खेतों की नीलामी को रुकवा दिया था। जाट चौधरी ताऊ देवीलाल। ताऊ देवीलाल अक्खड़ जाट मिजाजी, दबंग अंदाजी और मस्तमौला किस्म के इंसान थे। ताऊ देवीलाल ने यह कहकर प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया था कि मुझे तो ताऊ रहना ही पसंद है। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत वो किसान योद्धा थे जिन्होंने 5 लाख किसानों के साथ दिल्ली में विजय चौक से लेकर इंडिया गेट तक कब्जा कर लिया था। उनके इस आंदोलन के आगे उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को केवल 7 दिन के अंदर उनकी मांगों को मानना पड़ा था। जिस तरह जाटों को क्रांतिकारी और गर्म मिजाज के रूप में जाना जाता है, उसी तरह भोलापन भी जाटों की पहचान रही है। जाट कौम में एक ऐसा ही भोला भगत भी पैदा हुआ जिसे दुनिया धन्ना भगत के नाम से भी जानती है। धन्ना भगत ने साबित किया कि श्रद्धा भाव से अगर कंकड़ पत्थर भी बोए जाएं, तो भी भगवान आपकी इच्छा पूरी कर सकते हैं। रियल हीरो तो हमारी कौम हमेशा ही रही है, लेकिन फिल्मी दुनिया में भी पर्दे पर हमारे जाट हीरो छाए रहे हैं। रणदीप हुड्डा, कबीर दुहन, जयदीप अहलावत, सुशांत सिंह और देओल परिवार बॉलीवुड में शुरू से ही जाटों का अभिमान रहे हैं। और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, साथ रहनी आसंग के साथी दया मेरे पे फेर दियो। जाटों की तलवार की तरह जाटों की कलम का प्रभाव भी इस दुनिया पर हमेशा रहा है। कुलवंत सिंह की कहानियां, फैज अहमद फैज की शायरी और फौजी जाट मेहर सिंह की रागनियां कोई चाहकर भी भुला नहीं सकता। चाहे रणभूमि हो या खेल का मैदान, जीत को कभी भी जाटों ने अपने से दूर न होने दिया। जाट कौम के खिलाड़ी हमेशा विजय रथ पर सवार रहे हैं। देश की शान में 4 चांद लगाने वाले विजेंद्र सिंह, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, फोगाट बहने, मनु भाकर, रवि दहिया, देवेंद्र झांझरिया, सुशील कुमार और नीरज गोयत जैसे अनेकों जाट खिलाड़ियों ने तिरंगे का मान बढ़ाया। ऐसे ही अक्खड़ स्वभाव का हमारा जाट खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग और 6 बॉलों पर 6 छक्के लगाने वाला जाट खिलाड़ी युवराज सिंह क्रिकेट जगत में जाटों का गुरूर रहे हैं। जब भी देश के लिए कुछ कर गुजरने की बारी आएगी, याद रखना, जाटों की हमेशा पूरी तैयारी पाएगी। भारतीय सेना में सबसे पुरानी रेजिमेंट है जाट रेजिमेंट, जिसका गठन 1795 में हुआ था। जाट रेजिमेंट में कुल 27 बटालियन है और इस रेजिमेंट का युद्ध घोष है, जाट बलवान जय भगवान। पहले और दूसरे वर्ल्ड वॉर में, बैटल ऑफ डोगराई में, 1999 के कारगिल वॉर में, इंडो पाक युद्ध या फिर 1962 का सिनो इंडियन वॉर,
इन सब युद्धों का इतिहास गवाह है कि जाटों ने हर बार अपने देश के लिए जान न्यौछावर की है। जाट रेजिमेंट के वीरों ने अनेकों वीरता पुरस्कार हासिल किए हैं। 2 विक्टोरिया क्रॉस, 2 जॉर्ज क्रॉस, 8 महावीर चक्र, 13 कीर्ति चक्र, 52 शौर्य चक्र, 39 वीर चक्र और 343 सेना मेडलिस्ट जाट रेजिमेंट के इतिहास को स्वर्णिम अक्षरों में लिखकर हमेशा हमेशा के लिए अमर करते हैं। जाट कौम की वीरांगनाओं ने भी हमेशा जाट योद्धाओं के कंधे से कंधा मिलाया है। अगर पति ने बॉर्डर पर जाकर देश को संभाला है तो वीरांगनाओं ने घर परिवार और खेत खलिहानों को। दुनिया के दूसरे देशों में भी जाटों ने अपने रुतबे को बरकरार रखा है और अनेकों जाट भाइयों ने अलग अलग व्यवसाय में अपने वतन और जाट कौम की छाप इन विदेशी मुल्कों पर छोड़ी है।